देव जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी का पावन आगमन हुआ और अलिप्त लिंगो ऐसे वितराग संत है महात्मा सुखदेव जी, जिनके लिए ये पता नहीं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। अलिप्त लिंगो निज बाहुलाभो। जब महात्मा सुखदेव जी का आगमन हुआ तो वहां पर उनके पिताजी व्यास जी विराजमान थे। उनके पिताजी पितामह पर पितामह ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा विराजे थे, लेकिन एक 16 वर्ष के बालक को देखकर समस्त संत वृंद खड़े हो गए। स्वागतम भो महाभाग, हे महाभाग आपका स्वागत है। ऐसे महात्मा सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो सबने सचेत कर दिया परीक्षित जी के लिए कि राजन, महात्मा सुखदेव जी एक जगह पर केवल इतने ही रुकते हैं जितने समय में हम गाय का दोहन करते हैं। एक गाय लगाने में जितना हमें समय लगता है, महात्मा सुखदेव जी इतना ही विश्राम करते हैं, फिर उस स्थान को त्याग कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसा प्रयास करना कि महात्मा जी का सत्संग प्राप्त हो जाए। जब यह पावन कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी को सुनाई तो सौनक जी ने प्रणाम किया और कहा, भगवान आपने कहा तत्रावसतु भगवान व्यास एक पुत्र। मानो भगवान व्यास के पुत्र के रूप में स्वयं अवतरित हो गए। धन्य परीक्षित जी। जब महात्मा परीक्षित जी गर्भगत थे, अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान ने गदात चक्र, अपने चक्र से गदा से महात्मा परीक्षित जी के गर्भ में रक्षा की, क्योंकि अश्वस्थामा के द्वारा शस्त्र चला गया था। तो महात्मा श्री नारायण ने अपने परम भक्त परीक्षित जी का शस्त्र का काट शस्त्र के द्वारा किया, शस्त्र से रक्षा की। लेकिन आज ब्राह्मण के वचन रूपी शस्त्र निकला है। ब्राह्मण ने कहा है कि 7वें दिन पर्यंत तक्षक इनको ध्वंस करेगा और एक अंत को प्राप्त हो जाएंगे। तो आज परमात्मा ने सुखदेव जी के रूप में ही जन्म लेकर उनके ही रूप में भगवान ने विचार किया कि हमारे भक्त को वाणी रूपी शस्त्र चला है, तो वाणी रूपी शस्त्र से इसकी काट होनी चाहिए। सुखदेव जी की पावन दिव्य चर्चा सुनाने लगे। सौनक जी ने कहा, भगवान अभी तक आपने वृत्तांत नहीं बताया कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। आपने तो सीधा कह दिया कि तत्रावसतो भगवान व्यास एक पुत्र। व्यास जी के पुत्र कैसे वहां प्रकट हो गए। कृपा करके दया करके वह पावन चरित्र सुनाइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, गोलोक नित्य गोलोक धाम की बात है कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके प्राण वल्लभा आध्या शक्ति पराम्बा भगवती राधा गोलोक धाम में थे। परमात्मा श्री कृष्ण ने सुखदेव जी से कहा कि आप जाकर धराधाम पर जाकर हमारी भूमिका बनाइए। हमें अवतरित होना है, हमें जन्म लेना है। इसके पहले आप जन्म ले लें और वहां पर भूमिका का निर्माण करें। जब किसी प्रकार का कोई आयोजन किया जाता है तो सबसे पहले भूमिका तैयार की जाती है। जैसे हम भागवत जी की चर्चा सुन रहे हैं तो पहले दिन में केवल भूमिका ही सुनी, गौकर्ण उपाख्यान के माध्यम से। तो महात्मा सुखदेव जी भगवान के चरणों में डले कि भगवान उस पृथ्वी लोक पर मुझे जन्म नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही जीवात्मा माता के गर्भ से जन्म लेती है और आपकी जो विशेष माया है वह माया जीव को मोहित कर देती है, और आपकी माया में मोहित होकर यह जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है, कर्म बंधन में फंसता है और कर्म बंधन के अनुसार ही उसको अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान
मुझे तो गोलोक में ही आपके चरणों की सानिध्य बनी रहे, यही प्रणाम करता हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। तो आज परमात्मा श्री कृष्ण ने आदेश दिया तो सुखदेव जी ने प्रणाम करके उस आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन जब सर्वेश्वरी भगवान की प्राण वल्लभा परम आदि शक्ति मां राधिका जी ने जब निवेदन किया है और कहा कि जैसे ही आप धराधाम पर जाएंगे तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान की माया आपको मोहित नहीं कर सकती। ऐसा सुंदर आशीर्वाद सुना तो अब तैयार हो गए जन्म लेने के लिए, क्योंकि भक्ति स्त्री का स्वरूप है और माया भी स्त्री का स्वरूप है। जब यह संसारी जीव माया में मोहित रहता है, आसक्ति करता है पुत्र स्त्री धन आदि में, तो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि दोनों स्त्रियां एक प्रकार का लिंग एक दूसरों को आकर्षित नहीं करते, बल्कि प्रतिकर्षित करते, दूर दूर भेजते। तो माया रहेगी तो भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति रहेगी तो माया नहीं, हमारे पास आने का सामर्थ्य नहीं है। तो महात्मा सुखदेव जी के पास तो परम भक्ति थी, बोले जन्म ले लेंगे लेकिन भगवान कृपा करना। तो भगवान ने सुख के रूप में अवतरित होने का मन बनाया सुखदेव जी ने। कैलाश पर्वत की पावन धरा है। एक समय नारद जी कैलाश पर्वत पर पधारे और मैया को प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा भगवान आप तो महादेव हैं, आप तो मृत्युंजय हैं, मृत्यु पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। प्रणाम किया, भगवान समाधिस्थ हो गए और मैया के पास पहुंचे नारद जी। बोले मां आज मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर जानती हैं? पार्वती जी ने कहा ठीक है बताइए, यदि हम जानते होंगे तो आपके उत्तर का प्रश्न का समाधान करेंगे। नारद जी ने कहा भगवान शिव जी अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं, क्या आपको इसका ठीक ठीक पता है कि भगवान मुंड की माला क्यों धारण करते हैं? और ऐसा एक छोटा सा नारद जी ने लीला के लिए वह प्रश्न रखा और मैया उत्तर नहीं दे पाई, तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए और विचरण करने लगे। आज मैया पार्वती विचार करने लगी कि देखो कालांतर में भगवान शिव के पास में हम हैं, भगवान अर्धनारी नटेश्वर हैं, लेकिन आज तक भगवान ने हमें बताया नहीं। भगवान की समाधि समाप्त हुई और मैया ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि भगवान आज आप हमें बताइए कि आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शिव ने कहा देवी ऐसे प्रपंचों में मत पड़िए, आप तो राम नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को कभी अवकाश नहीं है, निरंतर भगवान का राम नाम चलता रहता है। परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान के भक्तों में यदि गिनती हो तो सबसे पहले स्थान पर भगवान शिव है। मैया ने तो ठान लिया कि आपको तो बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपका हक है तो बताते हैं। कभी आप दक्ष के यहाँ जन्म लेती हैं और आपका नाम सती होता है, समय आने पर आपका शरीर समाप्त हो जाता है, और जब आपका शरीर समाप्त होता है तो आपके मुंड की माला अपने माला कवच को पुरो लेते हैं मौतों की तरह। आपके बिछोए से, आपके वियोग से बचने के लिए मैया ने कहा इतने जन्म हमारे हो गए और आपका कभी अंत नहीं होता। परमात्मा ने कहा कि हम तो नितांत भगवान के चरणाश्रित हैं, भगवान के राम नाम का रसायन पीते रहते हैं। उस रसायन का ऐसा प्रभाव है कि कभी मृत्यु हमारे पास नहीं आती। अब तो मैया को संदेह हो गया कि भगवान ने हमें वह रसायन प्रदान नहीं किया, हम इनकी पत्नी हैं,
और भगवान ने हमें वह रसायन नहीं पिलाया। यदि भगवान हमें रसायन पिला देते तो हम भी भगवान के समान मृत्युंजय हो जाते। माता जी ने हट कर दी, भगवान सुनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज भगवती ने आग्रह किया तो परमात्मा दिव्य कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। वही परमात्मा की कथा रूपी रसायन बांटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान ने सावधान किया, देवी इस रसायन को पान करने का कोई अधिकारी नहीं है, श्रेष्ठ अधिकारी हो तभी इस कथा का रसायन बांटना चाहिए। और आज का समय देखो, हम सबके ऊपर कितनी कृपा है भगवान की, संतों की, गुरु महाराज की कितनी पावन कृपा है कि यह भगवान का वह अमृत तुल्य रसायन आज हम सबको सुलभ है। भगवान ने कहा कि समस्त कैलाश पर्वत पर निर्जन कर देंगे, कोई भी जीव नहीं रहना चाहिए। यदि कोई जीवात्मा यह पावन चरित्र सुन लेगी तो वह अजर अमर हो जाएगा। तो परमात्मा ने अपने आयुध को आज्ञा दी और त्रिशूल सर्वत्र कैलाश पर्वत पर विचरण किया। नंदी भृंगी आदि ने उच्च घोष किया। उस उच्च घोष को सुनकर, भगवान के डमरू का नाम सुनकर, अनुकूलता समझकर कि भगवान का आदेश क्या है, सबने कैलाश को छोड़ दिया। उसी समय भगवान की देखो कृपा, भगवान राधा माधव की वह पावन लीला देखिए। एक सुक ने, एक तोती ने अंडे को जन्म दिया और जन्म देकर वह तोती भगवान की उस आज्ञा का पालन करने के लिए अपने नवजात बालक को छोड़कर कैलाश का उसने त्याग कर दिया। तो 4 प्रकार के जीवात्मा होते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। ऐसे जीव जो अंडे से जन्म लेते वो अंडज कहलाते हैं, जो शिशु के रूप में लेते हैं जन्म हो जरायुज कहलाते हैं, जो उद्भिज, जो उत्पन्न हो जाते हैं नमी आदि की उपस्थिति में, जैसे कीड़े मकोड़े आदि, उद्भिज कहलाते हैं। जो लवण पसीने आदि से उत्पन्न होते हुए स्वेदज कहलाते हैं। तो महात्मा की जब अंडा जन्म लेता है तो आप सब जानते हो उसमें कोई चेष्टा नहीं होती, निश्चेष्ट होता है, और समय आने पर उसका आवरण फूटता है और उसमें से कोई शिशु बाहर आ जाता है। तो उस समय वह अंडे के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शिव के दिव्य आसन के ठीक पीछे ही और उनका जन्म हो गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जब जन्म हो गया, यहाँ मैया को भगवान ने सावधान कर दिया कि देखो मैं भगवान का रसायन आपको प्रदान करूंगा, और रसायन बांटते बांटते यदि मेरी समाधि लग जाए तो तुम जय हो, श्री सीताराम, हर हर महादेव, राधे राधे, ऐसे बीच में आप बोलते रहे, जिससे मुझे लगे कि हाँ मेरी कोई कथा का श्रवण कर रहा है। इसलिए मैं दुबे जी महाराज विराजमान हैं संगीत के इस दिव्य मंच पर, तो आप लोगों को बीच बीच में राधे राधे बोलने का कहते हैं, जैसे आप लोग भी नींद में ना चले जाएं, आप लोग भी सावधान रहें, तो बीच में जय हो, राधे राधे आदि बोलना चाहिए। भगवान तो समस्त भगवान के जब चरित्र भगवान शिव जी के मन में आए तो भगवान तो एक एक भूत हो गए। अब भगवान को अपने शरीर की सुध नहीं, और महादेव जी ने बड़े रस के साथ भगवान की दिव्य वह चर्चा परोसना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव और परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज त्रिलोकी में ऐसे दो भगवान के भक्त हैं जो सबसे अच्छे श्रोता और सबसे अच्छे वक्ता है। भगवान शिव के समान कोई वक्ता नहीं है। जितने भी व्यास जी ने पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, सब में हस्ताक्षर भगवान शिव का है। जब तक भगवान शिव उसका अनुमोदन ना कर दें तब तक वह शास्त्र, तब तक वह कथा जगत में प्रसिद्ध नहीं होगी। आप लोगों ने सब कथाएं सुनी होंगी, और सब में क्या है, भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं। सारी कथाओं में सुना होगा। तो समस्त प्रकार की भगवत कथाएं भगवान शिव जी के मुखारविंद से प्रकट हुई।
और जब भगवान का मन करता है शिव जी का कि आज हम श्रोता बन जाएं, तो अभी थोड़े से आगे ही कथा का श्रवण होगा, इसलिए अभी संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, अगस्त भगवान के पास जाते हैं। वो कहते हैं महात्मन, आप हमें रामचरित्र का पावन चरित्र सुनाइए, जो भगवान के मुखारबिंद से निकला है, आज परमात्मा सुनना चाहते हैं। ऐसे परम भक्त भगवान शिव और हनुमान जी जहां जहां भी कथा होती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा है, शास्त्रों का भाव है कि सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज उस कथा में प्रवेश करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। परमात्मा ने कथा प्रारंभ कर दी। अब मैया के मन में भाव तो था नहीं। पार्वती जी ने विचार किया कि केवल कथा के द्वारा भगवान महामृत्युंजय कैसे हो सकते हैं। मैया ने तो विचार किया कोई अत्यंत गोपनीय रहस्य भगवान प्रकट करेंगे, लेकिन परमात्मा ने जब नारायण भगवान की कथाएं कहना प्रारंभ की तो उतना भाव नहीं बना मैया में और थोड़ा सा आलस्य हो गया। जब जब हम कथा श्रवण करते हैं और हमारा मन कथा श्रवण में न लगे तो जिम्हाई आती है, आलस आता है, और कभी कभी तो श्रोता बंधु नितांत ध्यान में चले जाते हैं, मानो नींद आ जाती है उनको। तो आज मैया को भी आलस आ गया। महात्मा परीक्षित जी ने वह दिव्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने वह कथा का श्रवण प्रारंभ कर दिया, और कथा सुनते सुनते जैसे मैया जय हो, राधे राधे, श्री सीताराम, ऐसे सुखदेव जी महाराज भी भगवान शिव की कथा में सहयोग करने लगे। संपूर्ण कथा हो गई। भगवान शिव ने नेत्र खोले, अपने मन को बाहर किया, तो देखा मैया पार्वती नितांत नींद में है। भगवान शिव ने विचार किया, मैंने संपूर्ण रसायन प्रदान कर दिया, लेकिन रसायन को किसने पी लिया, किसने जय हो आदि का उद्घोष किया। परमात्मा ने त्रिशूल छोड़ा और कहा, देख कर आइए किस जीवात्मा ने इस पावन रसायन का पान किया है, अंत कर दो। वह त्रिशूल गया और महात्मा सुखदेव जी के पीछे लग गया। सुखदेव जी महाराज जो तोते के रूप में थे उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते भूमंडलों का भ्रमण करने लगे, लेकिन भगवान शिव का वह त्रिशूल पीछे लगा हुआ है। यहां भगवान राधा माधव की लीला हुई। पराशर नंदन व्यास जी का पावन आश्रम था। मैया तस्मई बनाने के लिए चावल का शोधन कर रही थी। एक सूप में चावल लिए थे कि भगवान का प्रसादी तैयार करना है, तो उस चावल को शुद्ध करते करते, कंकड़ आदि से रहित करते करते उनको थोड़ा सा आलस आ गया। आलस आया और मैया ने जिम्हाई ली। उसी बीच में भगवान सुखदेव जी मैया के गर्भगत हो गए। त्रिशूल पीछे खड़ा है कि जब यह बालक जन्म लेगा तत्काल इसका अंत कर देंगे। यहां महात्मा सुखदेव जी मैया के गर्भ में हैं, और व्यास जी महाराज जैसे जैसे वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, प्राणों का पाठ करते हैं, तो महात्मा श्री सुखदेव जी वही गर्भगत बालक के रूप में ही समस्त प्रकार के वेद वेदांगों में निपुण हो गए। अब भगवान सुखदेव जी को याद आया कि जन्म लेंगे तो वह मोह माया न लग जाए, तो भगवान जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ त्रिशूल खड़ा है। सबने भगवान शिव को प्रणाम किया। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। हे महादेव जी, आप तो आशुतोष हैं। आशुतोष्यम इति शीघ्रम स आशुतोषः। ऐसे देवता जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, वो भगवान शिव है। आप लोगों को बता दें, एक बड़ी बात है, संत महात्माओं का गोपनीय रहस्य है, पर आप सबके सामने प्रकट करते हैं कि हमारे नारायण और हमारे शिव जी का दो विशिष्ट गुण हैं। शिव जी का एक गुण ये है कि
वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त का भाव नहीं देखते, भक्त के आचरण नहीं देखते, भक्त ने क्या कर्म किए इसका भी कोई प्रयोजन नहीं भगवान का। जिसने भगवान शिव को पुकारा है परमात्मा प्रसन्न हो गए, चाहे राक्षस हो। और भगवान नारायण का क्या महात्मा है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हमारे राधा माधव, हमारे श्री सीताराम सरकार ऐसे हैं कि जो एक बार उनकी छवि का दर्शन कर लेता है, एक बार उनकी दिव्य आंखों का दर्शन कर लेता है तो वह मोहित हो जाता है। भगवान नारायण जल्दी से भक्तों को मोहित करते हैं और भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वंदना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने त्रिशूल को आदेश दिया और वह स्वयं कैलाश पर आ गया। फिर भी सुखदेव जी जन्म लेने के लिए तैयार नहीं। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। आप लोग विचार करो कितने वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, महात्मा सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ। अब तो परमात्मा श्री राधा माधव ने गर्भगत बालक श्री सुखदेव जी महाराज के मन में प्रेरणा की, दर्शन दिया। अब परमात्मा जन्म लेने के लिए तैयार हो गए और आश्रम पर सरस्वती जी के पावन तट पर सम्यक प्रास आश्रम में श्री सुखदेव जी का अवतरण हो गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया दर्भोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। यम प्रव्रजन्त, महात्मा श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, नाल छेदन भी नहीं हुआ, उनका नाल का भी मर्दन नहीं किया गया और वैसा नाल लिए ही भगवान सुखदेव जी और आश्रम को त्याग दिया। पुत्रेति, पुत्र पुत्र कहकर श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र के पीछे पीछे चले। हे बेटा बालक सुनो। लेकिन महात्मा सुखदेव जी ने एक क्षण भी उस आश्रम में अपना स्थान नहीं लिया और अन्यत्र जाकर भगवान की लीला में, भगवान के गुणानुवाद में निमग्न हो गए। क्योंकि वो तो नित्य गोलोक में भगवान का वास था। राधा माधव की महती कृपा है उनके ऊपर। गर्भ में ही उन्होंने अपने पिताजी के मुखारविंद से वेद वेदांतों का श्रवण किया, जिससे वे पारंगत हो गए। महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज जंगल चले गए। अब यहाँ चिंता थी श्री व्यास जी महाराज के मन में कि हमने जो पावन संहिता श्रीमद् भागवत की जो रचना की है इसके किसको प्रदान कर दें। कोई अधिकारी नहीं मिला तो शिष्यों से कहा कि आप लोग जाकर जहां हमारा पुत्र जंगल में ध्यानस्थ है उसके पास जाकर भगवान के एकाध श्लोक का श्रवण कराएं। तो व्यास जी के शिष्य पहुंचे और सुखदेव जी के पास जाकर भगवान के स्वरूप का दर्शन कराते हुए सुंदर श्लोकों का आख्यान करने लगे। बरहा पीड़ा नटवरो बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासं कर्णगभ्यं वैजयन्ती चमालया। भगवान के नट स्वरूप का दर्शन कराया कि बट बरगद के अस्वस्थ के पत्ते पर भगवान विराजमान हैं, वैजंती माला धारण किए हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है, करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुखमंडल तेज है, मोर का पंख भगवान सिर पर धारण किए हैं। ऐसा सुंदर जब भगवान का रूप का दर्शन पाया तो सुखदेव जी महाराज भगवान की ओर आकर्षित हो गए। विचार करने लगे ऐसा भी कोई पुरुष है तो ऐसे पुरुष का तो दर्शन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही दर्शन की कामना आई तत्काल मन को रोक लिया। एक कहलाते जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिनने जीत लिया है वो कहलाते जितेंद्रिय। तो महात्मा श्री सुखदेव जी ने तत्काल अपने आप को रोका कि देखो
संसारी में ऐसे मानव परम सुंदर रहते हैं, लेकिन सुंदर रहते रहते क्या उनके गुण भी सुंदर हैं? इस पर विचार करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य शरीर में स्त्री पुरुष आदि जो भी हो परम सुंदर तो रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार सुंदर नहीं रहता। तो उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया कि वह सुंदर भी है और कैसी करुणा करते हैं कि जब पूतना भगवान का अंत करने के लिए पधारी, अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाया, तो परब्रह्म परमात्मा ने जो दुष्ट स्वभाव की थी उसको भी अपनी माता के रूप में गति प्रदान कर दी। धन्य परमात्मा, जिनने मारने का जिसने प्रयास किया, शत्रु को भी भगवान भक्तों की गति प्रदान करते हैं। भगवान राघव जी ने देखो त्रेता युग में कितने शत्रुओं का मर्दन किया, और वह शत्रु कहीं नरकों में नहीं गए, वो राक्षस कभी नरकों में नहीं गए, वह भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। धन्य परमात्मा जो शत्रुओं के लिए भी परम दुर्लभ मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा सुना तो अब तो बिल्कुल आकर्षित हो गए श्रीदेव जी कि रूपवान भी है, गुणवान भी है, तो ऐसे पुरुष का तो दर्शन करना चाहिए। तो उन शिष्यों से कहा कि भगवान आप लोग और ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों का आख्यान करिए, श्रवण कराइए। तो शिष्य कहने लगे कि देखो हमारे गुरुदेव महाराज ने तो केवल 2 ही श्लोक हमको श्रवण कराए थे, हमको याद कराए थे, आपको सुना दिया। यदि आपको और ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक सुनना हो तो हमारे गुरुजी महाराज के पास चलिए। व्यास जी ने विचार किया कैसे भी हो पुत्र आ जाए। सुखदेव जी आने के लिए तैयार हो गए। सरस्वती जी के एक तट पर महात्मा व्यास जी विराजमान है और दूसरे तट पर महात्मा सुखदेव जी विराजमान है। यहाँ इस तट से व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक जो 12 स्कंदों से वर्णित 335 अध्याय में वर्णित संपूर्ण पावन संहिता श्री सुखदेव जी को कंठगत करा दी। आज महात्मा व्यास जी परम प्रसन्न हो गए कि मेरे मन में जो बड़ा भार था कि मैंने दिव्य पावन संहिता की रचना तो कर ली, लेकिन इसका अधिकारी प्राप्त नहीं हो रहा था, आज श्रेष्ठ अधिकारी को प्रदान कर दी, संतोष हो गया। वही परमात्मा श्री सुखदेव जी आज परीक्षित जी के सामने प्रकट हो गए। अलिंग लिंगो निज बाहुलावई, जिन्हें किसी प्रकार के लिंग का विज्ञान नहीं है, वो ये नहीं समझते कि स्त्री है या यह पुरुष है। आज महात्मा सुखदेव जी परीक्षित जी के सामने पधारे, तो समस्त संत वृंद ने उनका अभिवादन किया और एक आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठाकर तत्काल श्री परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। वरियाने सते प्रश्न कृतलोक हितं नृपा, आत्मा भित्त सम्मत पुंसां श्रोतव्यान् सूर्या परा। जब हम कोई कथा आदि करते हैं या कोई संकीर्तन होता है या कोई पाठ होता है, तो सबसे पहले हम कोई कीर्तन करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, सरस्वती मैया को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हैं कि भगवान हम सब आपकी कृपा हो, हम सत्संग पूरा कर लें। कोई कीर्तन हो, कोई भजन संध्या हो, तो सब लोग सबसे पहले गणेश भगवान का सुमरण करते हैं। लेकिन आज परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया, तो आज ना व्यास पूजन हुआ, ना भागवत जी का पूजन हुआ, ना मंगलाचरण हुआ, और सीधा प्रश्न कर दिया। वरियाने सते प्रश्नो कृतं लोक हितं नृपा। परीक्षित जी ने अपने हित का प्रश्न नहीं किया, लोक हित के लिए प्रश्न किया कि भगवान इस मरण धर्मा प्राणी का हित किसमें हो, वह आप बताइए, क्योंकि हमारा अंतिम धर्म क्या बचा? मरण धर्म। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं निश्चित हो जाता है कि हमारी मृत्यु होना है, एक परम सत्य।
तो श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मरियमान मनुष्य की भलाई के लिए, उसके हित के लिए आप कोई श्रेष्ठ साधन बताइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन भाव से गाइए। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महात्मा श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान, इस मनुष्य की उत्तम गति के लिए कोई श्रेष्ठ साधन बताइए। ये होते हैं विरक्त संत, ये होते हैं महात्मा। ध्यान दीजिए, आज परीक्षित जी ने ये प्रश्न नहीं किया कि भगवान हमें 7 दिन पर्यंत सर्प